नमस्कार। एमर्सन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम यूपी की जो जियोग्राफी की क्लास है उसमें आज बात करेंगे देश की जलवायु ऋतुओं के बारे में। ऋतुएं कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की हैं। एक ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु और तीसरी है शीत ऋतु। ऋतु हम सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में। किसके बारे में? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से चालू होती है? मार्च से मध्य जून तक। मध्य मार्च से मध्य जून तक। और जो सर्वाधिक गर्म कौन सा होता है? वो होता है मई जून। सर्वाधिक गर्म माह वो कौन सा होता है? वो होते हैं मई और जून। अब बात करें इनके तापमान की, क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे। तो क्षेत्र के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका डायग्राम ड्रॉ करते हैं उत्तर प्रदेश की। ये हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये है बरेली, यहाँ पर है बरेली। बरेली इसमें क्या, यहाँ पर क्या होता है, जो तापमान होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत कम तापमान। कौन सी बेल्ट है हमारी? ये है तराई क्षेत्र। जो है उसमें तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र में जो बरेली है तो उसमें जो है हमारा ग्रीष्म ऋतु के समय जो औसत तापमान है वो होता है 36 से लेके 39। लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो होता है 20 से लेके 23। जो लेकिन जो तराई क्षेत्र है उसमें जो तराई क्षेत्र में जो बरेली पड़ती है तो उसमें जो हमारा औसत तापमान है उससे भी कम तापमान होता है। तो सबसे उत्तर प्रदेश में लिखेंगे औसत, औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? इससे 45 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम औसत तापमान, औसत तापमान वो कितना होता है? 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। अब ये है नीचे की तरफ हमारा कौन सा? पठारी क्षेत्र। इसे हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। इसमें क्या होता है? पठारी क्षेत्र में क्या है, अपेक्षाकृत जो है वो तापमान अधिक होता है। किसकी वजह से? ये क्योंकि ये कर्क रेखा के निकट है। और जैसे हम दक्षिण की तरफ जाने पर क्या होता है, यहाँ पर तापमान बढ़ता है। ये क्या है? पठारी, पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र क्या होता है? अपेक्षाकृत औसत तापमान से अधिक तापमान होता है। अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो है हमारे कर्क रेखा के, क्योंकि यह कर्क रेखा के अधिक निकट है, निकट है। ये है हमारी क्या? पृथ्वी। ये हमारी इक्वेटर। ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। तो ये है हमारा भारत है। तो जो उत्तर प्रदेश है वो हमारी जो कर्क रेखा है इसके निकट है। तो इसमें जो कर्क रेखा निकट होने के कारण यहाँ तापमान वो अधिक होता है। और जो सबसे अधिक तापमान जो होता है वो कब होता है? 21 जून को। इसके दिन क्या है, तो कर्क रेखा पर जो है हमारी सूर्य की किरणें वो एकदम सीधी पड़ती हैं, इसीलिए। और अगर हम इसकी बात करें आगरा और झांसी, झांसी यहाँ पर है, तो इनमें क्या है, जो आगरा, आगरा एवं झांसी,
झांसी में क्या है, जो औसत तापमान है 36 से लेकर 39, और उससे क्या है सर्वाधिक तापमान है वो इसी आगरा और झांसी में देखने को मिलता है। तापमान औसत हमारे औसत तापमान से 47 डिग्री से भी प्लस पाया जाता है। करेंगे लू के बारे में। लू कहते हैं अप्रैल और मई माह में जो तेज और गर्म जो पवनें चलती हैं वो क्या होती हैं, शुष्क पवनें होती हैं। इनमें जो नमी है, जो नमी को खींच रहती है, तो इससे क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है। और इसी समय पर ये जो गर्म हवा चलती है उसी को क्या बोलते हैं, लू। अप्रैल अप्रैल और मई मई माह में तेज एवं गर्म पवनें, और ये कैसी होती हैं, एवं ये शुष्क होती हैं, इनमें नमी नहीं होती, तो इनको क्या कहा जाता है, शुष्क पवनों को कहते हैं, लू कहते हैं। और क्या है, ये जो पवनें होती हैं ये क्या है, नमी को खींचती हैं। ये पवनें हवा यानी नमी को खींचती हैं, और इससे क्या होता है हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी पानी की कमी हो सकती है। कभी क्या है ये अप्रैल एवं मई के में मानसून होती है। कभी कभी इनमें लू के कारण क्या होता है, अप्रैल एवं मई में मानसूनी वर्षा होती है। किसके कारण होती है, लू के कारण मानसूनी वर्षा होती है। अब बात करेंगे किसकी, वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक, और इसमें जो औसत तापमान है इस समय में वो होता है 30 डिग्री से लेकर 34 डिग्री के बीच में। न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान होता है 25 डिग्री, लेकिन क्या है यूपी में जो औसत वर्षा होती है इस समय वो होती है 95 सेंटीमीटर औसत वर्षा। इसमें जो प्रमुख वर्षा किसके कारण होती है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसमें जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उससे हमारे उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। और ये जो मानसून है वो बंगाल खाड़ी की शाखा से, जो बंगाल की खाड़ी शाखा से जो यूपी में सर्वाधिक जो मानसून आता है उससे अधिक वर्षा होती है। और इसमें जो कुछ मात्रा में जो हमारे दक्षिण क्षेत्र में जो अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती है। सबसे बात करेंगे वर्षा मध्य जून से सितंबर, मध्य सितंबर ऋतु वो जून से लेकर मध्य सितंबर के बीच में होती है। और औसत तापमान कितना होता है, अधिकतम तापमान औसत वो कितना होता है, 20 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कितना है, तापमान औसत वर्षा ऋतु के समय वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। और यूपी में वर्षा की बात करें, यूपी में औसत वर्षा वो कितनी होती है 95 सेंटीमीटर। और यूपी में जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम से आता है बंगाल की खाड़ी से, उससे देखेंगे यूपी में प्रमुख
रूप से वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और क्या है? और मानसून मानसून बंगाल बंगाल की खाड़ी साथ से में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से जो हमारा मानसून उस शाखा से आता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून, उससे यूपी में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर तो कुछ मानसून है वो और कुछ है जो अरब सागर शाखा की जो मानसून है उससे होती है। कुछ मात्रा कुछ मात्रा में दक्षिण क्षेत्र, जो दक्षिण क्षेत्र है किसका? उत्तर प्रदेश का, वो किससे भी कहाँ से होती है? अरब सागर। अरब सागर शाखा का जो मानसून है उससे होती है। वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो हमारे बंगाल की खाड़ी से आता है, उसको क्या, जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे क्या कहते हैं? आप उसके डायग्राम बनाते हैं। हमारा यूपी का, और ये हमारा ऊपर का एरिया कौन सा है? तराई क्षेत्र। हमारा तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? जो तराई क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और नीचे है हमारा वर्षा, जो तराई क्षेत्र है, इसमें वर्षा है वो कितनी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर के करीब। अब इसमें लिखेंगे तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो तराई क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? 120 से होती है, यानी इससे सेंटीमीटर से अधिक होती है। तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, वर्षा होती है क्योंकि जो मानसूनी हवाएं है वो किससे टकराती है? हमारे हिमालय से टकराती हैं। और जो द्वीपीय क्षेत्र है उससे जो उसमें अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं हिमालय हिमालय से दिए दिए द्वीपीय क्षेत्र में अधिक वर्षा करते हैं। सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? गोरखपुर। ये क्या है? गोरखपुर अधिक वर्षा वर्षा होती है, तो 184.7 सेंटीमीटर। जैसे जैसे कौन सी पौने आती है, कौन सा मानसून आता है? इसे बोलते हैं दक्षिण मानसून, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी इसे क्या नाम से जानते हैं? पूर्व के नाम से पूर्वा वही कहते हैं। इस मौसम को क्या कहते हैं? पूर्वा भी कहते हैं। हम ये जो भाग, ये मैदान पूर्वी, इस मैदान में जो है इसमें जो वर्षा है
कुछ से होती है और कुछ जो सागर से आती है नीचे की तरफ से, उससे वर्षा होती है इस एरिया में 100 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर के बीच में, जो पूरी मैदान हमारे उत्तर प्रदेश का उसमें होती है। ये है मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। और ये है पश्चिमी पश्चिमी मैदान। पश्चिमी मैदान की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा है वो होती है लगभग 84 सेंटीमीटर के करीब, और सबसे जो कम वर्षा है वो होती है हमारे मथुरा में, न्यूनतम वर्षा मथुरा जो होती है लगभग 54.4 सेंटीमीटर के करीब। इसकी किसकी शहरी क्षेत्र की, और क्षेत्र में जो वर्षा है वो कितनी होती है, शहरी क्षेत्र। इसमें जो वर्षा है उसमें कितनी होती है, लगभग 91 सेंटीमीटर। इसमें जो मानसून है वो दोनों तरफ से होते हैं, अरब सागर वाले भी, अरब सागर वाले, जैसे अरब सागर वाले मानसून आते हैं, और इधर से मानसून है जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं वो। इसको नोट करके लिखेंगे। यूपी में जो मानसून है, यूपी में मानसून, मानसून आगमन कब से होता है, 22 जून से, 22 जून से। और बात करेंगे थोड़ा लिखते हैं, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, यानी इधर से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जो वर्षा है उसमें कमी होती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो जो वर्षा के मान है उसमें भी कमी आती है। अगर जैसे जैसे हम इधर से इधर आते हैं तो भी हमें जो वर्षा है वो भी कम आती है, क्योंकि जो एरिया है ये गिरफ्त क्षेत्र बोलते हैं इसको, किसके हिमालय के। इसीलिए हिमालय से जो हमारी हवाएं टकराती हैं, जो मानसूनी हवा टकराती हैं, इनसे टकराने के बाद इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। इधर की तरफ जो है वो यहाँ तक आने में वर्षा कम होती चली जाती है। इसके बारे में लिखेंगे पश्चिम वर्षा के मान में कमी जाती है। जो सबसे कम वर्षा है वो कहाँ आती है, सबसे कम वर्षा होती है पश्चिमी मैदान में। सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदान, पश्चिमी मैदान में होती है। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हिमालय के से हम आते हैं क्षेत्र की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा में कमी जाती है। कम क्या होती है, क्योंकि जो हिमालय से दूरी है वो दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि हिमालय से दूरी बढ़ती जाने के कारण। जो हमारा पठारी क्षेत्र है, दक्षिण जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र बोलते हैं, दक्षिण पठारी क्षेत्र सबसे कम वर्षा होती है। क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। जो सर्वाधिक वर्षा है वो कब होती है, इसके बारे में लिखेंगे। सर्वाधिक
वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई और अगस्त में। यूपी में जो कुल वर्षा होती है, वो जो टोटल वर्षा होती है इन 2 महीनों में होती है, वो कितना परसेंट, कुल कुल जो वर्षा का, कुल वर्षा का 60% इन्हीं माह में, अगस्त में होती है। यूपी का कुल वर्षा, वर्षा का 60% जो वर्षा है वो इन्हीं 2 महीने में होती है, इन्हीं माह में होती है। यूपी में जो मानसूनी वर्षा है वो लगभग कितनी होती है, 80%। यूपी में मानसूनी वर्षा लगभग 83%, 83% मानसूनी यानी किसमें होती है, वर्षा ऋतु में। लेकिन जो इसमें जो शेष जो 70% वर्षा, 70% वर्षा वो होती है प्री मानसून और शीतकालीन में। मानसूनी शीतकाल, शीतकाल समय ये वर्षा होती है। हम किसकी, शीत ऋतु की। शीत ऋतु, शीत ऋतु की बात करें, शीत ऋतु यूपी में कब से कब तक है, नवंबर से लेके फरवरी तक। लेकिन जो सबसे अधिक ठंड पड़ता है वो कौन सा वो होता है, जनवरी का। इसमें जो औसत तापमान है वो होता है 28 डिग्री करीब करीब, और जो न्यूनतम हमारा वो होता है 15 डिग्री करीब। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक ठंड पड़ती है, और वहाँ का न्यूनतम तापमान होता है 10 डिग्री। ये जो क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत कम ठंडे रहते हैं। और शीतकाल में जो यूपी है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, उनमें वर्षा होती है। और किसके कारण होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कितनी वर्षा होती है, 7 से लेकर 10 डिग्री, 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अंदर सबसे पहले ये शीत ऋतु यूपी में कब से करते हैं, यूपी में नवंबर से फरवरी तक। जो शीत ऋतु है यूपी में नवंबर से फरवरी तक होती है। तापमान कितना होता है, तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे ठंडा महीना होता है वो होता है जनवरी का। सबसे सबसे ठंडा महीना हो सकता है जनवरी। जनवरी पश्चिमी क्षेत्र, यानी किसकी, जैसे कि ये है हमारा यूपी का यूपी का ये एरिया, ये इसमें क्या है, सर्वाधिक पश्चिमी, ये जो एरिया हमारा पश्चिमी एरिया, इसमें क्या है, अधिक ठंड होती है, अधिक ठंड। इसके बाद लिखेंगे पश्चिमी, पश्चिमी क्षेत्र अधिक अधिक सर्दी होती है। और न्यूनतम तापमान का कितना होता है इस समय, इस दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का न्यूनतम 10 डिग्री करीब तापमान कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस करीब। हमारे पठारी क्षेत्र है, ये क्या है, जो पठारी क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। पठारी क्षेत्र अपेक्षाकृत कम रहता है,
क्योंकि जो हमारे हिमालय से दूरी है वो इससे बढ़ती जाती है, इसीलिए क्या है यहाँ पर जो ठंड कम रहती है। और शीतकाल में बात करें, शीतकाल जो खासकर है, शीतकाल में खासकर क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें क्या है अधिक, कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र, जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। शीतकाल जो शीत ऋतु के समय इसी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में वर्षा सबसे अधिक होती है। शीतकाल में यूपी में खासकर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा होती है, और ये किसके कारण होती है, यह होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण। ये वर्षा किसके कारण होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण होती है। इस भूमध्य सागरीय चक्रवात का मतलब होता है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कितनी वर्षा होती है इस समय, ये तो 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, किससे, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। अब अगली वीडियो में हम करेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कौन से अगली वीडियो में किसकी बात करेंगे, जलवायु क्षेत्र के बारे में। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हमारे 7 क्लासेस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।